असीम अरुण का जन्म 3 अक्टूबर 1970 को बदायूं में हुआ था। असीम अरुण के पिता श्री राम अरुण भी आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। असीम अरुण के पिता उत्तर प्रदेश के डीजीपी पद पर भी रहे। उन्होंने राज्य में आतंकवादी विरोधी दस्ते का गठन भी किया था। असीम ने राजधानी लखनऊ के सेंट फ्रांसिस कॉलेज से अपनी शुरुआती शिक्षा ग्रहण की। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए असीम अरुण दिल्ली चले गए और दिल्ली के सेंट फ्रांसिस कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की। उसके बाद असीम ने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और वो सिलेक्ट भी हुए। असीम 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। असीम ने अलीगढ़ में पहली बार 2009 में स्क्वाड टीम का गठन किया था। असीम उत्तर प्रदेश में चर्चा में तब आए जब लखनऊ के सैफुल्लागंज में एटीएस कमांडो ने ठाकुरगंज में छिपे आतंकियों को ढेर किया था। असीम प्रदेश के हाथरस, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, आगरा, अलीगढ़ और गोरखपुर जिले में अपनी सेवा दे चुके हैं। असीम ने डायल 112 के प्रभारी के तौर पर 2 सालों तक कार्य किया। वही असीम आतंक निरोधक दस्ते यानी एटीएस के प्रमुख पद पर भी तैनात रह चुके हैं। आईपीएस असीम अरुण ने उत्तर प्रदेश विधान सौदा के जो चुनाव थे 2022 से पहले वीआरएस लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जनता पार्टी ने उन पर विश्वास दिखाते हुए उन्हें कन्नौज विधानसभा सीट से मैदान में उतारा। असीम ने कन्नौज में लगातार 3 बार के समाजवादी पार्टी से विधायक रहे और अनिल दोहरे को हराकर जीत हासिल की। चुनाव जीतने के बाद असीम अरुण की किस्मत ही चमक गई। असीम को योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्रता प्रभार बनाया गया। असीम 27 साल तक आईपीएस रहे। उन्होंने जनवरी 2022 में बीजेपी ज्वाइन की और 25 मार्च को उन्हें योगी कैबिनेट में राज्य मंत्री का दर्जा मिला। योगी के मंत्रियों की सीरीज में आज कहानी उस मंत्री की है जिसने पहले चुनाव में ही 15 साल पुराने विधायक को हरा दिया। 18 साल के असीम लखनऊ के सेंट फ्रांसिस स्कूल में पढ़ते थे। बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उनके पिता श्री राम अरुण एक आईपीएस अधिकारी थे। वे असीम को भी अपनी तरह अफसर बनाना चाहते थे। 1991 में असीम ने बीएससी की। उसके बाद अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। वो परीक्षा में पास भी हो गए। उन्हें 2 जनवरी 1995 को इंडियन पुलिस सर्विसेज में शामिल किया गया। साल 2004 मनमोहन सिंह की सरकार बनी। साल 2003 तक असीम ने कोसोवो में यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी काउंसिल यानी यूएनएससी में अधिकारी के रूप में काम किया। उस वक्त से ही असीम को एक दमदार पुलिस अफसर माना जाने लगा। इसीलिए उन्हें मनमोहन सिंह के सबसे नजदीकी सुरक्षा अधिकारी यानी एसपीजी में तैनात किया गया। उन्होंने 2008 तक ये पद संभाला। साल 2009 असीम की पोस्टिंग अलीगढ़ में थी। यहाँ उन्होंने देश की सबसे पहली स्वॉट टीम बनाई। स्वॉट यानी विशेष हथियार और रणनीति टीम या स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम। इसका मकसद था आतंकवाद से जुड़े सभी खतरनाक मिशन को पूरा करना। मार्च 2017 असीम को खुफिया सूत्रों से सैफुल्ला नाम के एक आईएसआईएस आतंकवादी की जानकारी मिली। ये कानपुर के केडीए कॉलोनी का रहने वाला था। लखनऊ में कहीं छुपा हुआ था। असीम को पता चला कि आतंकवादी 1-2 दिन में ही किसी वारदात को अंजाम देने वाला है। उसे पकड़ने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। असीम ने तुरंत उसे पकड़ने का प्लान बना लिया। उन्होंने एटीएस कमांडो और पुलिस वालों की मदद ली। 11 घंटों चले एनकाउंटर के बाद लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में उसे घेर के मार दिया गया। एक बड़ी घटना होने से बचा लिया गया। आईपीएस असीम अरुण मूल रूप से कन्नौज के खैरनगर के रहने वाले हैं। असीम अरुण को बीजेपी ने कन्नौज की सदर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। रिटायर्ड आईपीएस असीम अरुण की टक्कर एसपी के वर्तमान विधायक अनिल कुमार दोहरे से है। एसपी विधायक अनिल कुमार 3 बार के विधायक हैं। कन्नौज सदर सीट पर बीते 2 दशक से समाजवादी पार्टी का राज है। कन्नौज और सदर सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने असीम अरुण के इस सीट पर कमल खिलाने की उनको जिम्मेदारी दी है। वही 3 बार के विधायक रहे अनिल दोहरे ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से भाजपा के प्रत्याशी उनसे मिलने आए, उससे उन्हें बहुत अच्छी परंपरा शुरू की है। इससे राजनीतिक परिवेश में जो जीतने के बाद हारने वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं से घृणा करते हैं वो खत्म होगी। ऐसी ही एक जाबाज पुलिस ऑफिसर की कहानी डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपनी नई फिल्म सूर्यवंशी 2 में लेकर आ रहे हैं। तो आप हमें बताइए आप सूर्यवंशी 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।